तो जितने भी क्लास 9th का छात्र हैं, कल जो एग्ज़ाम है आपका एकदम 100% एकदम ओरिजिनल पेपर है आपके लिए। तो एकदम से फटाफट जो है ना एकदम मैथ का बना लीजिए सारा क्वेश्चन, ताकि आप आसानी से कल कर पाएंगे। तो एकदम 100% सॉल्यूशन के साथ आपको मिलेगा। आप एकदम से आसानी से समझ के बनाएं, ताकि आप सिर्फ टिक नहीं करना है, आपको समझ के बनाना है, ठीक ना। ताकि आपसे क्वेश्चन बने तो आपको क्या करना है कि सभी क्वेश्चन अपने से हल करके बनाना है। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन देखिए एकदम 100% रियल प्रश्न है। आप जो है ना एकदम से एक बगल से सब इसको बना लीजिए, एकदम 100% करेक्ट आंसर मिलेगा आपको। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपको मिल जाएगा क्या कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। तो आपको बताना है कि इनमें से परिमेय संख्या कौन है। तो देखिए जो रूट से बाहर निकल जाते हैं वो क्या होते हैं, परिमेय संख्या होते हैं। देखिए ये ऑप्शन में है √3 - √2, क्या ये बाहर निकलेंगे? नहीं। √4 और रूट यहाँ से है 25। तो देखिए 4 का हो जाएगा, यहाँ से 2 बाहर आ जाएंगे और ये आ जाएंगे 5। तो 2/5 ये एक परिमेय संख्या है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देख लेते हैं। दूसरा का है कि निम्नांकित में कौन अपरिमेय संख्या का उदाहरण है। तो आपको बताना है कि अपरिमेय संख्या जो रूट से बाहर नहीं निकले कंप्लीट रूप से, वो क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे मतलब अपरिमेय संख्या, ठीक ना। तो देखिए यहाँ से दिया हुआ है, यहाँ से ए नंबर में है 64 और 81, इसका 8 और ये हो जाएगा 9, बाहर इसका 25 है और इसका 6। तो 5 + 6 हो जाएगा, ये भी परिमेय संख्या हो जाएगा। इसका 3 - 2 हो जाएगा, ये भी परिमेय संख्या। यहाँ से देखिए, लेकिन यहाँ से आ गया क्या आपका √27। तो √27 को हम बाहर नहीं कर सकते, ठीक ना। ये 3 √3 में आ जाएंगे, लेकिन √3 लगले रह जाएंगे, लेकिन यहाँ से √3। तो देखिए यहाँ से √3 आ ही गया है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 3 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में है क्या कि √5 - √3 इंटू √5 + √3 का मान है। तो देखिए यहाँ से a + b इंटू a - b वाले फार्मूला पे ये आ रहे हैं। तो ये क्या हो जाएंगे, इसका मान जो होंगे, देखिए यहाँ से सीधा करना क्या है, 5 √5 का स्क्वायर कर देना आपको। यहाँ से √5 का स्क्वायर माइनस यहाँ से हो जाएगा √3 का स्क्वायर। देखिए स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा और स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 5 में से 3 घटा लेंगे तो इसका आंसर 2 आ जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 मेरा कंप्लीट हो गया, मतलब इसका कितना आ गया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। अगला है 4 में कि √2 + √3 का मान जो होगा इसमें से कितना हो जाएंगे, ठीक ना। तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि a + b के होल स्क्वायर पे इसको तोड़ लेते हैं। देखिए यहाँ से हो जाएगा √2 का होल स्क्वायर, आप प्लस हो जाएगा √3 का होल स्क्वायर, आप प्लस हो जाएगा क्या, यहाँ से √2 इंटू √2 इंटू √3। तो अब देखिए इसका हो जाएगा पूरा कंप्लीट, स्क्वायर से ये रूट कटेगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा। यहाँ से आ जाएगा क्या, 2 3 2 5, आप 5 आप प्लस 2√6 आ जाएंगे। तो देखिए 5 + 2√6 किस में है, तो 5 + 2√6 जो है ना ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो गया, ठीक ना। एकदम 100% रियल है, आप इसको बना लें एक बगल से। अब देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है क्या कि √3 - 1 बटे √3 + 1, इसका मान बताना है आपको। तो क्या करेंगे, इसको परिमेयकरण कर देंगे। तो यहाँ से हो जाएगा √3 - 1 बटे √3 + 1 है, इसको ऊपर नीचे कर दीजिए। यहाँ से √3 - 1 बटे √3 - 1 से परिमेयकरण इसको कर देते हैं। तो ये हो जाएगा क्या, √3 - 1 का होल स्क्वायर अब बटे इसका हो जाएगा √3 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको करेंगे √3 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर अब -2 इंटू √3 हो जाएंगे। अब बटे क्या हो जाएंगे, 3 में से 1 घटा देंगे तो ये हो जाएंगे 3, स्क्वायर से रूट कट जाएंगे तो ये ऊपर में 3 1 4 अब -2 रूट यहाँ से हो जाएगा 3 अब बटे यहाँ से 3 में से 1 घटा देंगे तो 2 आ जाएंगे। तो यहाँ से कॉमन ले लीजिए 2, तो कॉमन 2 लेंगे तो क्या आ जाएंगे, देखिए तो 2 यहाँ से 2 -√3 बटे 2, तो 2 से 2 कटा दीजिए तो 2 - √3 आ गए ऑप्शन। तो ऑप्शन देखिए कौन है, तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका ए करेक्ट हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 5 देख लेते हैं। 5 तो हो गया, अब क्वेश्चन नंबर हम 6 देख लेते हैं। देखिए 6 में है कि 16√6 + 4√3
बराबर क्या मान हो जाएगा। देखिए इसको भी √3 में तोड़ लेते हैं, तो इसको ये क्या हो जाएंगे, तो यहाँ से देखिए 16√6, तो इसका मान बताना है कि कितना हो जाएगा। यहाँ से भाग दिया हुआ है, ठीक ना, भाग दिया हुआ है, तो ये 16√6 बटे यहाँ से करेंगे 4√3, तो 4 चौक 16 हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, तो 4√2 हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर जो होगा आपका 4√2 किस में है, तो 4√2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 7 देख लेते हैं। 7 में एक अदिश समीकरण पाई एक्स, यहाँ से पाई एक्स प्लस वाई बराबर 29 में एक्स बराबर 7 तथा पाई बराबर 22/7 हो तो वाई का मान बताना है, ठीक ना। तो पाई का जो है ना मान आपको क्या करना है कि 22/7 ले लेना है, तो रख लेते हैं पाई का मान 22/7 गुना एक्स का मान आपको लेना है कितना, 7 लेना है, प्लस वाई इक्वल टू 29 दिया हुआ है। तो अब देखिए 7 से 7 कटा देंगे तो वाई इक्वल टू हो जाएगा 29 में से 22 घटा दीजिए, तो 29 में से 22 घटाएंगे कितना आ जाएंगे, 7 आंसर आ जाएंगे, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका डी करेक्ट हो जाएगा, काहे कि वाई का मान 7 निकल गया। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में है कि समीकरण x - 2y बराबर 4 का एक हल है। तो देखिए एक हल है बताना है, तो यहाँ से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, तो यहाँ से समीकरण x - 2y यहाँ से देखिए आप जो है ना इसके इक्वल जो आ जाएंगे इनमें से मान आपको रखना है बारी बारी से। x का मान 2 रख देना है, y का मान 0 देखेंगे 4 के इक्वल आता है कि ना आता है। इसमें 2 रखेंगे तो 2 - 0 बराबर 2 ही आ रहा है, ठीक ना। तो ये ऑप्शन वेरीफाई नहीं करेगा। अगला देख लेते हैं, इसके जगह 0 रख लेते हैं, इसके जगह 2 रखते हैं, तो ये आ जाएंगे इसके जगह 0 आई -4 आ गया, तो ये भी नहीं ऑप्शन हुआ, काहे कि 4 के इक्वल आना है, ठीक ना। यहाँ से देखिए 4 x के जगह 4 रखिए तो 4 माइनस ये हो जाएगा 0 रखेंगे तो 0, तो 4 बराबर 4 हो गया। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है मेरा कि समीकरण 3x - k बराबर 2y में यदि x और y का मान क्रमशः देखिए दिया हुआ है 3 तथा 2 हो तो k का मान बताना है, ठीक ना। तो k का मान हम कैसे बताएंगे, तो यहाँ से देखिए आपको रख देना है x के जगह 3 रखना है और y के जगह 2 रख दीजिए यहाँ से। तो 3 यहाँ से x का मान 3 रखेंगे तो हो जाएगा 3 तिया 9 माइनस उसके बाद हो गया k बराबर 2 गुना k का मान आपको रखना है 2, तो 2 दूना 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 हो गया फाइनल। तो यहाँ से k इक्वल टू जो आ जाएंगे 9 में से 4 घटा दीजिए तो 5 आ जाएंगे। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है मेरा कि बिंदु -1 और 0 स्थित है। तो देखिए एक में माइनस है और ये है 0, ठीक ना। एक 0 है तो किस अक्ष में स्थित है, तो देखिए यहाँ ऑप्शन दिया है x अक्ष है, y अक्ष है, द्वितीय पाद में है और तृतीय पाद में, तो कौन हो जाएगा, तो एक माइनस है तो द्वितीय पाद मारेंगे यहाँ से, एक माइनस एक प्लस में, ठीक ना। यहाँ से हाँ ये इसको लेंगे, देखिए -1 है तो x अक्ष पर स्थित है, ठीक ना। इसको हम बोलेंगे -x अक्ष, इसको हम द्वितीय चतुर्थांश में रखेंगे, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है कि बिंदु -2 और -3 स्थित है। तो देखिए माइनस दोनों में माइनस किस में होता है, तो ये तृतीय पाद में होता है, ठीक ना। हम जानते हैं कि यहाँ से देखिए चतुर्थांश में ये x अक्ष, ये प्लस प्लस, दूसरा माइनस प्लस, ये हो गया माइनस माइनस और चौथा हो गया यहाँ से प्लस माइनस, ठीक ना। तो इसको ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया आपका माइनस माइनस है तो ये हो जाएगा तृतीय पाद में। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 12 देख लेते हैं। नंबर 12 है मेरा कि यहाँ से एक ही आधार तथा एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित समांतर चतुर्भुज होते हैं। तो देखिए क्या हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे एरिया के इक्वल हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका ए करेक्ट हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 से लेके जितना भी है इसका सब्जेक्टिव, उसको जो है ना हम 8 बजे जो है ना वीडियो जो बनेंगे उसको हम पूरा ओरिजिनल डालने वाले हैं, ठीक ना। आपको सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव सारा मिल जाएगा, ठीक ना। तो आपको जो है ना अभी यहीं पे हम वीडियो एंड कर रहे हैं, काहे कि ये सारा ओरिजिनल पेपर है, ठीक ना। आप इसको पूरा बना लीजिएगा, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सारा आ जाएगा 9 बजे तक में, ठीक। आप एकदम से पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा। धन्यवाद।